उत्तराखंड में भी ग्वेल, गंगनाथ, हरु, सैम, भोलानाथ, कलविष्ट आदि देवता लोक विश्वास में ही अवतरित हुए और स्थान स्थान पर प्रतिष्ठित भी हुए। सुदूर अतीत में ये मनुष्य के रूप में ही थे। इन सभी लोक देवताओं के साथ कोई न कोई दंत कथा जुड़ी हुई है जो इनकी असामान्य शक्तियों या अलौकिक गुणों का समर्थन करती है। इन सभी देवी देवताओं की गाथा जब एक धार्मिक कृत्य से रूप में सामने आती है तो उसे जागर कहा जाता है। जागर का शाब्दिक अर्थ जगाने से है, जब देव आख्यानों द्वारा किसी व्यक्ति विशेष पर स्थानीय ईश्वरीय बोल बोलता है। जागर गान में महाकाव्य जैसी देवी देवताओं की गाथाएं गाई जाती हैं, जो हुड़किया बॉल के संगीत और ध्वनि से भिन्न होती हैं। जागर का गान उस व्यक्ति के घर पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट देवी देवताओं की पूजा के निमित्त जागर करवा रहा हो। जागर गान का मुख्य पात्र जागरिया होता है। जगरिये का कार्य पूजे जाने वाले देवता की कथाओं को लोकाख्यानों द्वारा प्रस्तुत करना होता है। जगरिया कथा गायन ढोलक अथवा हुड़का आदि वाद्यों के सहयोग से करता है। जगरिया मात्र गायक ही नहीं वरन देवता द्वारा भी उसे गुरु के प्रतिष्ठित पद पर माना जाता है। चूंकि जगरिया ही व्यक्ति विशेष के शरीर में देवता का आह्वान करता है, अतः वह गुरु कहलाता है। वस्तुतः जगरिया गुरु गोरखनाथ के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जगरिया ही जागर का विशेषज्ञ माना जाता है। जागरिया जागरगार के मध्य कहीं कहीं पर अपने क्षणिक विश्राम के लिए 2 या इससे अधिक सहायकों को रखता है, जो उसके शब्द और वाक्यों को बीच बीच में दोहराते हैं। जगरिया अपने इन सहायकों के माध्यम से कांसे की थाली को 2 छोटी लकड़ी की डंडियों की सहायता से लय देने का कार्य भी लेता है। ये सहायक भग्यार नाम से जाने जाते हैं। जागर में जिन देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता होता है, वे देवता जिन व्यक्तियों के शरीर में आते हैं उन्हें डंगरिया कहा जाता है। डंगरिया जागर का केंद्रीय पात्र होता है। डंगरिया स्त्री या पुरुष में से कोई भी हो सकता है। जिस स्त्री पुरुष पर देवी देवता का आवेश पहले पहल होता है उसे नौताड़ नव प्लस अवतार कहा जाता है। जागर के आरंभ में डंगरिये को उनके आसन दुलैंच पर बैठने को कहा जाता है। उनके द्वारा स्थान ग्रहण कर लेने के पश्चात उन्हें तिलक कर आरती उतारी जाती है। इन डंगरियों के सम्मुख धूनी प्रज्वलित कर रखी जाती है तथा संपूर्ण जागर स्थल झाड़ पोंछ कर शुद्ध किया जाता है। जागरिया एवं भग्यारों के बैठने का स्थान डंगरियों से अलग किंतु निकट ही होता है। परिवार का मुखिया डंगरियों के ठीक सामने बैठता है। परिवार के अन्य सदस्य तथा अन्य भक्तगण मुखिया के ठीक पीछे बैठते हैं। जागर का प्रारंभ जागरिया द्वारा पंच नाम देवों की स्तुति कर उनके आह्वान से की जाती है। सायंकालीन जागरों में इसके पश्चात संध्यावली के गायन के साथ ही महाभारत का कोई आख्यान प्रस्तुत किया जाता है। तदुपरांत जिन जिन देवताओं को आमंत्रित करना है उनकी गाथा का गायन जगरिया द्वारा वाद्यों के संगीत के साथ प्रस्तुत करना आरंभ होता है। गाथा में उनके आविर्भाव जीवन की प्रमुख घटनाओं का समावेश रहता है। जगरिये के गायन स्वरों एवं वाद्यों की तेज होती लय के बीच डंगरिये धीमे धीमे झूमने लगते हैं। उसके शरीर में धीमी कंपन उठती दिखाई देती है। इस बीच जगरिये का स्वर और वाद्यों की गति और तीव्र हो जाती है और इसी क्षण डंगरिये के शरीर में देव शक्ति प्रकट हो जाती है। यही क्रम अगले डंगरिये के लिए होता है। देखते ही देखते सभी आमंत्रित स्थानीय देवी देवता डंगरियों के शरीर में प्रकट होते दिखाई देते हैं। इस बीच प्रकट हुए देवी देवता एक दूसरे का नमन करते हैं। जगरिया द्वारा इन देवी देवताओं पर गंगाजल छिड़ककर पुनः तिलक कर आरती उतारी जाती है। जागर स्थल पर उपस्थित समस्त नर नारी श्रद्धा से डंगरियों को नमन करते हैं। डंगरिये के शरीर की कंपन बढ़ती जाती है और वह पहले अपने आसन पर नाचते हैं
फिर धूनी की परिक्रमा कर अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं। डंगरिये द्वारा अपने गुरु जगरिये को नमन किया जाता है। इस बीच अवतरित देवता के आवेश और तेज करने के लिए जगरिये द्वारा देवगाथा के अंशों को औसान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। डंगरिये के शरीर में अवतार लिए देवता द्वारा अपने आसन के समीप थाली में रखे चावल के दानों को हाथ में लेकर उन्हें पुनः थाली में अथवा हाथ में लेकर खोला जाता है, जिसे दाणी देखण कहते हैं। डंगरिया इन्हीं चावल से खेलकर वर्तमान, भूत एवं भविष्य की बातों का बखान अपनी देव वाणी से करता है। डंगरिया इन चावल के दानों को धूनी से बभूत मिलाकर नौताड़ देवता की ओर फेंकता है। इसे तुक्क मारण कहते हैं। इसके प्रभाव से वह व्यक्ति भी खुलकर नाचने लगता है। इस बीच डंगरिया एवं जगरिया दोनों उस नवावतार हुए देवता से अवतरित हुए देवता का नाम पूछा जाता है। तदुपरांत विधिवत नौताड़ देवता की पूजा की जाती है। देवता डंगरिया से प्रश्न पूछने का कार्य उस परिवार विशेष के मुखिया द्वारा किया जाता है, जिसके घर पर जागर का आयोजन हो रहा हो। उपस्थित बाहरी व्यक्तियों में से भी कई अपना प्रश्न डंगरिये के समक्ष रख सकता है। उन सभी की शंकाओं का निवारण डंगरिया द्वारा बताया जाता है। देवता डंगरिया रोग शोक निवारण, कष्ट मुक्ति आदि के लिए दाणी खिलाकर उस समस्या का विस्तार से वर्णन करता है। उसके निदान के लिए रास्ता सुझाता है। जागर गान के अंतिम क्षणों में अवृत समस्त देवता लोगों को आशीष देते हैं। तत्पश्चात गुरु डंगरियों से कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करने को कहता है। जगरिया द्वारा पुनः देवगाथा के अंश गाए जाते हैं। डंगरिये के शरीर में एक बार पुनः कंपन तीव्र हो जाती है और किसी क्षण एकाएक कंपन रुक जाती है। यही वह क्षण होता है जब डंगरिये के शरीर में आए हुए देवता अदृश्य हो जाते हैं और डंगरिये पुनः सामान्य की स्थिति में आ जाता है। जागर के लिए चैत्र, श्रावण, मार्गशीर्ष पवित्र महीने माने जाते हैं। ये जागर 1, 3, 5 रात्रि तक चलते हैं, किंतु सामूहिक रूप से इष्ट देव की अर्चना के लिए जागर 22 दिन तक चलता है, जिसे बाईसी या बैसी कहा जाता है। कुमाऊं में प्रचलित देवताओं के जागर गाथाओं में हरु, सैम, ग्वेल, भूमिया, एडी तथा महाभारत के जागर प्रचलित हैं। यहाँ के जागरों की 3 श्रेणियां हैं, जिनमें देवी देवताओं संबंधी जागर, कुमाऊनी राजाओं के जागर तथा वीर योद्धाओं तथा शक्तिशाली अनुचरों की गाथा के जागर सम्मिलित हैं। यहाँ विभिन्न अंचलों में जागर भी भिन्न भिन्न हैं। काली कुमाऊं अर्थात लोहाघाट चंपावत में महाभारत चंदवंशीय राजाओं, ग्वाल देवता हरु सैम के जागर, उत्तरी कुमाऊं जोहारसकोट में बालचन, कालूसाई, भूसी, नौलू आदि का जागर, सालम पट्टी में नागनाथ, रीठागाड़ में डंगरेरौल, लखनपुर में कलविष्ट का जागर लगाने की परंपरा है। कुमाऊं के सुदूर क्षेत्रों में आज भी जनमानस की आस्था जागर को एक पुनीत धार्मिक कृत्य मानती है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह सब कुछ अंधविश्वास है, क्योंकि कष्टों के क्षणों में इन्हीं लोक देवी देवताओं के जागर लगाने से कष्टों का हरण होता दिखाई देता है। यही नहीं, ऐसे बहुत से प्रकरण सुनने को मिलते हैं जब किसी व्यक्ति द्वारा इन लोक देवी देवताओं अथवा जागर जैसे पवित्र अनुष्ठान की निंदा करने पर उसे भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिससे मुक्ति भी उसके द्वारा की गई क्षमा याचना के पश्चात मिली है। लोक आस्था में पल रहे जागर के प्रति हम यही कह सकते हैं कि हमारा विश्वास अपने लोक देवी देवताओं पर अटूट है। इनकी अलौकिक शक्तियों को, इनकी कृपादृष्टि को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि आज भी अंचल के भिन्न भिन्न स्थलों पर लोक देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं और पूजे जाते हैं। यही वह दरबार है जहाँ की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसीलिए लोक मानस का विश्वास अपने स्थानीय देवी देवताओं पर बना है और बना रहेगा। साथ ही जागर जैसा धार्मिक कार्य सदैव किया जाता रहेगा।